राधे राधे दोस्तों। 29 अक्टूबर है आज, वेडनेसडे, और आज एफओएमसी है स्टेटमेंट। तो देखते हैं गोल्ड आज क्या कर सकता है। पहले ये देख लेते हैं कि कल वाले लेवल्स पे इसने रिएक्शन दिया था या नहीं दिया था। अगर आप देखोगे तो इसने कल M15 में इस लेवल पे रिएक्शन नहीं दिया बिल्कुल भी। यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया है दोनों लेवल्स पे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल था तो ये बहुत नीचे चला गया और इस लेवल को ट्रिगर नहीं किया। ठीक है, चलें कोई बात नहीं है। आज देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ हो। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जारी रखेंगे। इसको हटा देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि आज गोल्ड क्या कर सकता है। वीकली में चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वीकली जो कैंडल है वो इसको नीचे जाएगी एक बार और फिर ऊपर आने की पूरा कोशिश करेगी। डेली में चलें, क्योंकि जो मंथली है, मंथली मुझे रेड बनने की कोशिश में नज़र आती है, या फिर यहीं पे डोजी बंद हो जाए। ठीक है, ये देखेंगे कैसे बंद होती है। अभी डेली को देखोगे तो देखो, जो आपको मैंने कल बोला था कि ये इसके नीचे ज़रूर जा सकती है, लेकिन इसके नीचे अगर बंद हो गई फिर तो इसका यहाँ जाना बनता है। लेकिन ये इसके नीचे बंद नहीं हुई है, देखो उससे ऊपर बंद हुई है और आज की कैंडल भी नीचे आके फिर ऊपर जा रही है। मतलब ये कि यहाँ से ये बुलिश मोमेंटम भी पकड़ सकता है। ठीक है, एफओएमसी है तो ध्यान रखेंगे। अभी तक तो जो H1 का लेवल है वो बुलिश प्ले होता नज़र आ रहा है। ठीक है, सॉरी H4, वैसे स्ट्रक्चर बियरिश हो चुका है। ठीक है, वो तो पहले ही आपको पता ही है कि बियरिश हो चुका है। H4 में इस लेवल का इंतजार करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एविडेंस देता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। H1 में देखेंगे तो H1 का ये लेवल कल ट्रिगर नहीं किया इसने, ये यहीं से आ गया था, यहाँ से। ठीक है, नीचे आ गया और आज अगर इस लेवल पे आता है, एविडेंस देता है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आता है तो 3851, 3833, 3838। ठीक है, मतलब 3850-52 से लेके 3838 तक के बीच में आप बाय कर सकते हैं। एविडेंशियल कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है M5 में। और अगर M15 को देखें तो ये लेवल हटा देते हैं। आज इस लेवल की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल चल पाएगा। इस लेवल पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये H1 का भी लेवल है और M15 का भी। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, और इस लेवल पे मिले तो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर FOMC स्टेटमेंट के समय गोल्ड यहाँ कहीं हुआ 3890 या इसके आसपास, तो इस लेवल से बाय मत कीजिएगा। हो सकता है फिर ये वीक लगाए यहाँ तक और फिर अप साइड जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तो अगर आप देखोगे तो ये अपवर्ड है, M15 में अपवर्ड है, लेकिन धीरे 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 करके अप साइड जा रहा है। ठीक है, और आज सुबह ओपन होते ही इसने 400 पिप की स्लैश लगाई है डाउन साइड में। ठीक है, तो ये लेवल का इंतजार करेंगे। बाकी इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए BTC की तरफ चलते हैं। BTC ने क्या किया है। BTC को देखोगे तो BTC मैंने बोला था कि इसको अगर टच करे तो आप बाय कर सकते हैं, और या फिर ये यूं करे तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसने इसको टच किया लगभग अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर आप यहीं से पकड़ लिया है किसी ने तो गुड है। अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक के 250 पिप दिए हैं। ठीक है, अभी ये लेवल किसी काम का नहीं है। अब हम चलते हैं इसको आज के एनालिसिस की तरफ। अगर वीकली कैंडल को देखोगे तो मैंने जैसे बोला था कि स्क्रीन कैंडल के अंदर कहीं भी मिलता है आपको सेल करना चाहिए, और नीचे मिलता है तो बाय करना चाहिए। अभी फिलहाल यही चल रहा है। और डेली देखोगे तो एक कैंडल की जुरिस्डिक्शन को ये 3 कैंडल्स अभी तक तोड़ नहीं पाई हैं, तो वेट है डेली के अकॉर्डिंग। H4 में इसने ये लेवल ट्रिगर नहीं किया अभी एग्जैक्टली। ठीक है, इस लेवल पे आके अगर एविडेंस देता है तो आप बाय कर सकते हैं। ये लेवल है 111,950 से लेके 111,250, 70 रुपये का लेवल है, तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस लेवल से, क्योंकि आज FOMC है तो थोड़ा सा आपको लेवल्स दूर रखने पड़ेंगे। दूसरा 1,08,000 से लेके 1,06,500, ठीक है, इसके बीच में, लेकिन इसके सेंटर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एविडेंस देखिएगा उसके बाद कीजिएगा, विदाउट एविडेंस मत कीजिएगा। H1 में कल इसने ये लेवल ट्रिगर किया, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं इसने खाया है इस लेवल के ऊपर का। ठीक है, और ये वाटरफॉल हुआ है। अगर आपने एविडेंशियल यहाँ पे किया होगा तो फिर आपका एसएल नहीं लगा होगा। M15 की बात करें तो वही यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ रखना पड़ेगा आपको। मिनिमम 70 पिप की जोन थी जो हमारी H4 की थी, तो ये वही है। यहाँ तक आपको इंतजार करना पड़ेगा या फिर एविडेंशियल कीजिएगा। ठीक है, इस लेवल तक।
इसको हटा के हम ये लाइन लगा देते हैं ताकि ये हमें याद रहे, ठीक है। इससे नीचे कहीं हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या करता है BTC और गोल्ड। अच्छा, इसके अलावा आज न्यूज़ है तो न्यूज़ पे भी एक नज़र लगा लेते हैं। आज ऑजी डॉलर की तो CPI हो चुकी है और अभी 935 पे RBNZ गवर्नमेंट की स्पीक है। कैड की न्यूज़ है 7:15 पे, 7:30 पे पेंडिंग होम सेल डाटा है USD का, और 8 बजे कैड का है प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11:30 बजे फेडरल फंड रेट है और FOMC। मेन तो यही है, इसी पे फोकस रहेगा आज। उससे पहले मार्केट इसी ढंग से थोड़ा सा ऊपर नीचे करती रहेगी, ठीक है। तो मेन फोकस तो इसी पे रहने वाला है, और 12 बजे FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके समय पे जो भी होगा मूवमेंट इसी में होगा। देखते हैं आज क्या करता है गोल्ड और BTC। वेट एंड वॉच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। राधे राधे।